ये भक्त है श्री चांद सिंह नकलोई गांव के, सन्नोप श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कहते सुमरे वैसे आप। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए नकलोई से, यही बैठे हैं। कोई न सोचता हमारा जीव सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भैया कौन जा नकलोई इतनी दूर है, लेकिन किराया भी हम देंगे को जाना चाहता है, पता कर ले अपना पेटा पर न खाते। किस लिए कहते हैं कि अब जो असली काम से वो भी नहीं, वहां जब आप साधना करते हो जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मन तजों का 84 का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। यह 2 महीने की छुट्टी पिछले साल 99 में फर्स्ट में जनवरी में इसने रोहतक से दवाई ली। बीमार तो वहीं बोलिया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी। कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36 प्रकार की दवाई खा ली। वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया। गांव में इसका हालत देखा है। ये गांव वाले भाई बैठा है यहीं पर बगल। आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह भी यहीं बैठे हैं नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका। मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना पेटा भरा। इसकी जो पत्नी है वह खडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा कर प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का भाव है 2 महीने तक वो दवाई खाकर यूं का यूं वापस छुट्टी काट के चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज। जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गणी हो सके। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मांड दे तो कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं, चिट्ठी आवे बचे भरोसा, कोई मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते। 4 पाई का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के वहां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पर इन चतर सिंह के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका। तो वहां पर उसको कहने तो लगी थी हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ के शरण में आ जाओ, जो ठीक हो जाएगा। पर वह समस्या थी छठ छोड़ने वाली। अब छठ ना छूटे, छठ पूजा रिदास थी। अज्ञा तुम्हारा करड़ी लाग से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ लिया ना, अकियो नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था, यो मर गया था। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस सम्मान पर अपने सारे धंधे त्यागने पड़ेंगे, ना कोई माता धोकनी, ना कनागत काटने, और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमोई करना। करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो के करवा चौथ तो मनानी है चाहिए, क्या की खातिर भाई? अभी तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमोई का व्रत रखा था उस दिन पे दुआ हुई। मैं के डाल डाइस होई कमोई के वो करवा चौथ। उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन में भी दुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं। जाडा में दुपट्टा उठ के लौट जाना, कोई नौका बस ठीक हो रहा, बहुत जाडा होगा ना जब ये बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा? कोई नादान आदमी
तो बेशक मान ले इस बात, वह तो वह रजाई काटा इस बीमारी ने। इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा उड़े बैठे न को ना बस ठीक से सारे उड़ रहे, बस सारे पागल हैं तो तू भी पागल हो जा। रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचने का, और इससे हम अपरिचित हैं, इसका ज्ञान है। अब नो क्या कर मरता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला बे बात सुन लो हमारी, पहला तो शर्त सुनो। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और बीमार बना रहे ऐसे महाराज जी, तो मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका एक कुत्ता हूँ, मैं एक नाम दूंगा उनका, एक दवाई दूंगा और नियमित खाओगे तो जरूर लाभ होगा। अब कोई न सोचो मैं कोई छू मंत्र करता हूँ, कभी नहीं, यह आपकी नादानी होगी। न सोचा महाराज जी करेंगे। हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी। किसको मानते हो तुम? न बोली जी हरिदास ने पूजा छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेटे, पूजा करनी। अगर ना जी मन माने खीर बना के खाने दिल करे तो पनवासी ने खा लियो, बाकी उस खीर का लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो, बता भैया कौन किसने बता दिया। सारी तानाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग ताई, उन्हें ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध गणी थी, जो बता दिया भोली बाड़ी आत्मा, उससे घमंडे ने। एक बूढ़े आदमी था, किसी ने घण दे दिया, बोला जांटी काट दे। ओ मंडरिया पाकर दोनों हाथों जांटी के गण गेला जांटी काटे। अरे एक आगे ने बोला बूझ इस तो ना कटाया, बोला अपना काम कर न किए मेरा 7 दिन ढा छूंगा। 7-3 दिन बिना ढा सकता इसने, हाथ लाल हो जाएंगे तेरे, क्योंकि वो साधन समाधान गलत ले रखा हमारे को। जांटी के गणते कटा करे और तो कुआड़ी तो भी हाथ लाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते भी लोटा लगेगा, और तुम अविधि की कर रहे, अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्होंने मान ली कि मैं तुम्हारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया। नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए, वे इनका गजोत लगाना खड़ी। बोला जी ठीक से, नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब एक तरह पति ठीक हो जाए उस बहन, तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अरे ठीक से, ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू बात पहला मत कराना। अब वह डरी हुई थी, उसने सोचा कदे ये और ठग कर जानते रहे का पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया, तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, नो बोली जी वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। चलो बोले जी वो बात ये है, अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए, ताकि फिर नाम ले लिया कर। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का, उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है। और बोला ले बहन, यह मिश्री उस टाइम पहुंचा देना। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी? कि स्पेशल आदमी भेजो। मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो, उसने वो खराब कर दे, ये सोच जानी चाहिए। अगली ठीक से, ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का ठोस है कोई? उस बेचारी ने क्या कराया? जो बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव से। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा ले, और उसमें एक चिट्ठी लिखी, कागज सफेद पे, सारा वर्णन दिया
कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूँ ना, ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है, इसको तू खा लेना, स्वस्थ हो जाए। उसने एक दो प्रमाण और बताया उसी गांव की, तो बोले जी मैंने वो 2-3 नाम और लिखे और बहना के जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी। उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नानी भी कहते गांव में, नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका, वो गांव में नानी कह दे उसने। ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल